यह कहानी है एक युवा पर्वतारोही आदित्य की, जो हमेशा से हिमालय की ऊंचाइयों और उसके रहस्यों से आकर्षित रहा है। उसे पुरानी पांडुलिपियों में एक गुफा का जिक्र मिला था, शंखध्वनि गुफा, जो कहा जाता है कि हर 100 साल में केवल एक बार प्रकट होती है। इस गुफा के बारे में मान्यता थी कि इसके भीतर समय रुक जाता है और यहाँ वो ज्ञान छुपा है जो इंसान को देवता बना सकता है। आदित्य ने तय किया कि वो इस रहस्य को खोज कर रहेगा। आदित्य ने उत्तराखंड के एक गांव माणा से अपनी यात्रा शुरू की। स्थानीय लोग उसे बार बार चेतावनी देते रहे, उस गुफा का रास्ता मौत से होकर जाता है बेटा, वहां सिर्फ सच्चा दिल और अडिग विश्वास ही बचा पाते हैं। पर आदित्य का मन डेगा नहीं। वो जीपीएस, नक्शे और पुरानी कथाओं को साथ लेकर चल पड़ा। पहली रात जंगल में उसने टेंट लगाया। आधी रात को उसे दूर एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई शंख बजा रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक तेज ठंडी हवा चली और एक छाया उसके टेंट के बाहर से गुजरी। आदित्य बाहर निकला तो सामने एक बूढ़ा साधु खड़ा था। साधु बोला, शंखध्वनि गुफा बुला रही है, लेकिन वहां जाने वाला हर इंसान वापस नहीं लौटता। अगर गया तो खुद को खोने के लिए तैयार रहो। अगले दिन आदित्य ने देखा कि रास्ते में अजीब चिन्ह बने हुए हैं, त्रिशूल, कमल और नागों के चित्र। ये किसी पुराने देवगुप्त संगठन की निशानियां थीं। उसने अपनी डायरी में सब नोट किया। रास्ता बेहद खतरनाक था, बर्फीली ढलानें, टूटते पुल और फिसलते पत्थर, लेकिन उसके जुनून ने उसे थामे रखा। एक सप्ताह बाद उसे आखिरकार वह जगह दिखी जहां 2 बड़े पत्थरों के बीच एक संकरी दरार थी। वहीं से शंख की धीमी आवाज आ रही थी। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, उसके पीछे का रास्ता अपने आप बंद हो गया। गुफा के भीतर अजीब सी चमक थी। दीवारों पर प्राचीन मंत्र खुदे थे। समय जैसे ठहर गया था। अंदर उसे 3 द्वार मिले। पहला दरवाजा भय का द्वार, दूसरा दरवाजा माया का द्वार, तीसरा दरवाजा सत्य का द्वार। सामने लिखा था, जिसने अपने मन पर विजय पाई हो वही तीसरे द्वार से जा सकता है। आदित्य पहले भय के द्वार में गया। वहां उसने अपने सबसे बड़े डर, अपनी मां को खो देने का दृश्य देखा, मगर वो अडिग रहा। माया के द्वार में उसे अपार धन, प्रसिद्धि और सुंदरता का प्रलोभन मिला, पर उसने सब ठुकरा दिया। अब वह सत्य के द्वार पर था। सत्य के द्वार के भीतर एक शांत कमरा था, जहां एक चमकदार पत्थर पर एक त्रिनेत्रधारी मूर्ति बैठी थी। जैसे ही आदित्य पास गया, मूर्ति ने आंखें खोली। उसने कहा, तुमने भय और माया को पार कर लिया है। अब तुम जान सकते हो वो रहस्य जो मनुष्य को अमृतत्व के करीब ले जाता है। मूर्ति ने उसे एक मंत्र दिया, सोहम, मैं वही हूँ, ब्रह्म। आदित्य को समझ आया कि असली शक्ति बाहरी नहीं, अंतरात्मा में है। जैसे ही आदित्य ने गुफा से बाहर कदम रखा, उसने पाया कि 1 महीना बीत चुका था, लेकिन उसके लिए वह सब 1 घंटे जैसा लगा। गांव में लौटकर जब उसने गुफा का रास्ता दिखाना चाहा, वहां कुछ भी नहीं था। पत्थर, निशान, दरार, सब गायब। अब आदित्य एक योग गुरु बन गया है। वह लोगों को बताता है कि रहस्य बाहरी नहीं, भीतरी यात्रा में है।